हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज का जो क्वेश्चन होगा साइंस में फिजिक्स वाले पार्ट, ठीक है। और फिजिक्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिजिक्स के साथ हम मैथ और रीजनिंग दोनों ही देखने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग के एग्जाम में मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आएगी और फिजिक्स मतलब साइंस वाले पार्ट भी आएंगे यहाँ पे। हाल ही का 1 से लेकर 10 तक का PDF हम ऑलरेडी 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आपको 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है या आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बेहिचक मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप नंबर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है गाइस। नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और हो सके तो एक फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, हम आपके एग्जाम तक साथ होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, डरना नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। जब एक घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक कार्य कहते हैं या नकारात्मक कार्य कहते हैं या शून्य कार्य कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ तो आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले कार्य के बारे में देखेंगे, ये कार्य होता है क्या, फिर हम देखेंगे धनात्मक कार्य क्या होता है, नकारात्मक कार्य क्या होता है और शून्य कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम कार्य क्या होता है, ठीक है, मतलब वर्क क्या होता है। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल से अगर आप बताने की कोशिश करूँ, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएं, जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये मूव होकर यहाँ से यहाँ तक चला जाए, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वर्क बराबर इसका SI यूनिट कई बार पूछा, वर्क बराबर क्या होता है, जूल भी होता है या न्यूटन मीटर भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग धनात्मक हाली का कार्य 3 प्रकार की होती है, धनात्मक कार्य होते हैं, नकारात्मक कार्य होते हैं, शून्य कार्य होते हैं। एक बेसिक रूप में ये सारे बात को आप जानकारी रख सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज में फिजूल के यहाँ पे चर्चा नहीं करता हूँ और बिल्कुल डायग्राम से समझाएंगे यहाँ पे। देखिए धनात्मक कार्य का अर्थ होता है बल का विस्थापन समानांतर हो। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, बस ये जो बॉडी है ये मूव इसी डायरेक्शन में करे, बस उसको ही हम धनात्मक कार्य करते हैं। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया था यही चीज। नकारात्मक कार्य क्या होता है? नकारात्मक कार्य होता है कि बल का विस्थापन विपरीत दिशा, मान लीजिए कोई बॉडी है और हम यहाँ पे क्या किए, फोर्स लगाए, सपोज इधर, मगर डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, तो बस इसको ही हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य बोलेंगे। शून्य कार्य क्या होगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, विस्थापन जीरो हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है और इधर से आप भी फोर्स लगाएं, इधर से ये भी फोर्स लगाएं, मतलब ये बॉडी यहीं की यहीं पे पड़ी है, ठीक है। जो इनका विस्थापन है, जो इनका डिस्प्लेसमेंट हो, शून्य हो, बस उसको ही हम शून्य कार्य बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन बेसिक, बस क्वेश्चन साइंस को चीज को है ना समझना और फिर टिक लगा के आना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किया हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण और फैक्ट होगा, तो इनको अच्छा से पढ़िएगा। और लगभग 10 टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा ना, तब हम फिर इससे क्या करेंगे, 10 से लेके 20 का एक मास्टर PDF बना के उसे भी हम 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे अपलोड कर देंगे यहाँ पे, है ना। और चैनल टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और बिल्कुल मॉक टेस्ट भी हम डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यहाँ पे, है ना। तो आप लोग पढ़िए मन लगा के, इनके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, ऊर्जा का CGS इकाई क्या होता है, ठीक है। हालिका ऊर्जा की इकाई तो जूल भी होता है, बट यहाँ पे CGS होता है, तो क्या होता है, आर्ग होता है। ऑप्शन ए को टिक ला के चले आइएगा। अच्छा, ये वाट किसका होता है? तो वाट होता है पावर का, ठीक है। ये पावर बराबर होता है क्या, अगर बेसिक रूप में जानने की कोशिश करें तो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो इसको ही हम पावर बोलते हैं बेसिक रूप में। हालिका आगे हम इनके बारे में जिक्र जरूर करेंगे और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा यहाँ से। नाउ यहाँ पर यही बात मेंशन के, ऊर्जा कार्य करने की क्षमताओं को हम ऊर्जा कहते हैं। जूल इसका SI इकाई है और CGS में बात करने वाले तो आर्ग होते हैं यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाती है यहाँ पे गैस, है ना। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करने वाले, चलना कूदना फेंकना गिरना जैसे सरल गतिविधि को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या शक्ति कहते हैं या कार्य कहते हैं यहाँ पे। तो चलना कूदना फेंकना गिरने जैसे सरल गतिविधि को क्या कहेंगे यहाँ पे गैस? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कहेंगे यहाँ पे, है ना। काफी इजी क्वेश्चन है और आप आराम से करेंगे, हम आपको समझा देते हैं। पहले गतिज ऊर्जा होता है क्या, हम आगे यहाँ पे मेंशन भी किए। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, हम इनके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम आगे डिस्कस किए, हम आपको बता दें, इनका फार्मूला बताते हैं mgh होता है, बस इतना जानिए, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। पावर बराबर अभी जस्ट हम देखे थे वर्क बाई टाइम होता है यहाँ पे, पावर बराबर कार्य बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि हम इन दोनों के बारे में अभी हम जिक्र किए हैं, ठीक है। हालांकि आगे भी करते रहेंगे यहाँ पे। चलना कूदना फेंकना गिरना गतिविधि को हम गतिज ऊर्जा मतलब
कैनेटिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। और कई बार यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है गाइस, जैसे कि कभी कभी क्या हो जाएगा, m का वैल्यू दे रखा रहेगा और v का भी वैल्यू दे रखा रहेगा, कैनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, आप उन्हें टिक लगा सकते हैं गाइस यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें ये कैनेटिक एनर्जी होता है क्या। देखिए यहीं पे हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए 2 पाइप लिए, एक पाइप ये लिए और एक दूसरा पाइप ये लीजिए, ठीक है। एक पाइप का रफ्तार कुछ यहीं तक है, ठीक है, जैसे आप चालू के एक रफ्तार यहीं तक है, इनका प्रेशर इतना नहीं है कि ये, है ना, किसी चीज को सही से धो पाए। मगर दूसरा जो देखते हैं गाड़ी वाले के पास, वो इसका रफ्तार भी बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा है और ये इनका है ना प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। बस आप जो देखते हैं नोजल ही एक, आप नोजल देखते हैं ना आगे लगा होता है पाइप के अंदर, जो इनका काम करता है बहुत दूर तक फेंकना, बस इसको ही हम कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं का फार्मूला होता है 1/2 mv², जो कि आप गाड़ी वगैरह सफाई करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास नोजल जो लगा होता है, नोजल, ठीक है, ये नोजल से जो पानी निकलता है, बस इस नोजल का काम होता है कैनेटिक एनर्जी के रूप में परिवर्तन करना। बस आप इतना ही समझ जाइए, ज्यादा मत समझना है गाइस। यहाँ पे पोटेंशियल ऊर्जा क्या होता है, तो अभी जस्ट देखे थे mgh होते हैं यहाँ पे, ठीक है। m क्या होता है, मास होता है, g क्या होता है, ग्रेविटी होता है, और h क्या होता है, हाइट होता है यहाँ पे। अच्छा, इनको एग्जांपल हम समझ लेते हैं। इस एग्जांपल को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आप पहाड़ पे चढ़े हैं, ठीक है, 2 आदमी, एक आदमी और है, ठीक है, 2 आदमी चढ़े हैं, तो एक आदमी ने 5 सेकंड में क्या किया, यहीं तक उतर पाया, मगर दूसरी आदमी ने 5 सेकंड में यहाँ तक उतर पाया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, है ना। तो बस समझ जाइएगा, दूसरे वाले आदमी के पास कोई गेंद है, ठीक है, एक गेंद को क्या हुआ, मान लीजिए एक आदमी यहीं तक फेंक पा रहा है, दूसरा आदमी यहाँ तक फेंक दिया, तो बस उसके पास जो है ना पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में आप समझ जाइए यहाँ पे, है ना। नाउ आगे यहाँ पे लिखा भी गया है, किसी वस्तु, कोशिश करें किसी वस्तु को उसकी स्थिति के कारण जो करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल बड़ा होता है mgh होते हैं यहाँ पे, है ना। नाउ थोड़ा सा अगर mgh से कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, जैसे कि g का मान आपको हमेशा दे के रखेगा, ठीक है, और h आपको दे दिया जाएगा और मास आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मास मतलब गेंद का वेट बता दिया जाएगा, हाइट किस हाइट तक गए वो बता दिया जाएगा, और फाइनली आपसे पूछ लेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो टिक ला सकते हैं, जी में 9.81 यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, करने की दर को क्या कहते हैं भाई, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, तो शक्ति ही तो करेंगे। अभी जस्ट हम देखेंगे पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो बस ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, वर्क बराबर क्या होता है, अभी जस्ट देखे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक कैनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो अभी हम अभी जस्ट देखे थे। फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर क्या होता है गाइस, ma होता है यहाँ पे। एक बेसिक रूप में ये चीज जान सकते हैं। अच्छा, ma क्या होता है यहाँ पे, m क्या है, तो m मास हो गया यहाँ पे, ठीक है, और a क्या हो गया यहाँ पे, a एक्सीलरेशन हो गया। बेसिक रूप में ये सब चीज जान लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन होता है और बच्चे इसके भी जवाब दे के नहीं आ पाते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे मैंने काफी कुछ मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। वर्क बराबर, ठीक है, कार्य करने की दरों को परिभाषित को शक्ति कहते हैं पे। शक्ति की इकाई जूल्स बाय सेकेंड होती है, या उसे हम वाट भी बोलते हैं, ठीक है। और पी से हो गया पावर, डब्ल्यू से हो गया वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है। किसी काम करने की, मतलब कोई काम आपको कंप्लीट किए, कितना सेकेंड में कंप्लीट किए या कितना घंटा में कंप्लीट किए, बस उसको ही हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे कैसे पे। और से कुछ एक्सेप्शनल के रूप में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अभी यूनिट बता दिए, जूल बाय सेकेंड होती है, या वाट भी आप बोल सकते हैं। 1 हॉर्स पावर 776 वाट होती है। कई बार बीपीएससी के एग्जाम में इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, है ना। और कुछ इनका डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कैसे यहाँ पे। ना क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 6 क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, दूरी कहते हैं, गतिज कहते हैं, या त्वरण कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये विस्थापन और डिस्टेंस होता है क्या, हाल क्या स्पीड बराबर ऑलमोस्ट, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाय क्या होता है, समय होता है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे जानते ही। एक्सीलरेशन अभी जस्ट देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, बाय टाइम, बस इसको ही हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब जो वेलोसिटी, जो वेग की परिवर्तन को दर को ही हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, दोनों में क्या है डिफरेंट है यहाँ पे। मान लीजिए, ठीक है, आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, और आपके घर आने के 2 रास्ता है, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये रास्ता ना कहीं इस रूप में है, खेत वाला रास्ता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने दोस्त को फोन के, भाई वो बोलेगा भाई मैं स्टेशन पे पहुंच गया हूँ और मुझे घर आना है, बता। तो तुम बोला भाई 2 रास्ता है, एक दूसरा रास्ता ये है और पहला रास्ता ये है। जो पहला रास्ता है ना, ये बाय रोड है, ठीक है, मतलब आप बोलोगे कि आप एक करोगे, भाई ये लॉन्ग रूट है, रोड पकड़ लोगे तो तुम सीधा मेरे घर पे पहुंचोगे, जैसे रोड आया बस ऐसे तुम आ जाया करो, ठीक है। तो इसको बोल देंगे डिस्टेंस बोल देंगे। एक बोलोगे भाई तुम खेत वाला रास्ता पकड़ लो, हम तुम्हें डायरेक्शन बताते चलते हैं, तुम ऐसे ऐसे करके आते जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब भले शॉर्टकट में आप पहुंच गए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब
बगैर जो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या, बस इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। बातों को समझ गए ना। अच्छा, यहाँ से एक चीज और अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे, जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही जरूरत पड़ता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है यहाँ पे कैसे, है ना। तो एक बेसिक रूप में ये सारे बात को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और बल को कहते हैं, क्या कहते होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, ठीक है। अब ए क्या है, एक्सीलरेशन यहाँ पे, और m क्या है, मास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये द्रव्यमान है, और यहाँ पे विस्थापन नहीं चाहिए हमें, डी नहीं चाहिए हमें, ए चाहिएगा, एक्सीलरेशन चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पे। गति ऊर्जा द्रव्यमान नहीं होगा यहाँ पे, द्रव्यमान मतलब मास इंटू ए, एक्सीलरेशन ए हो जाएगा यहाँ पे। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण को ही हम क्या बोलेंगे, बल बोलते हैं यहाँ पे। एक बेसिक रूप में इस बातों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। और यही बात यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा सा हम फोर्स समझाने की कोशिश करें। वह भौतिक राजू जो किसी वस्तु को बदलने की प्रयत्न करती है, ठीक है, अथवा बदल देती है। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को ये बच्चा पुश करने की कोशिश किया और ये खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ न कुछ चेंज हुआ या चेंज नहीं भी हुआ, प्रयास तो किया, बस उसको ही एक बल बोल देंगे, एक फोर्स बोलेंगे। बेसिक रूप में इस वाले बातों को समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए, एम क्या फोर्स है, एम क्या है यहाँ पे मास है, और ए एक्सीलरेशन है, जो कि अभी हम आपको बता दिए थे यहाँ पे। क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाले, न्यूटन को किस नियम को, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा, तो पहला नियम बोलता है, या दूसरा नियम बोलता है, या तीसरा नियम बोलता है, या डी ने, डी तो ऐसे भी नहीं हो जाएगा, तो पहला नियम को टिकला के चले। हर एक का पहला नियम को हम बाद में देखेंगे। और दूसरा नियम बराबर होता है फोर्स बराबर एम ए होता है यहाँ पे। और तीसरा नियम क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज को फोर्स लगे, वो भी आप पे फोर्स लगेगा, मतलब एक रिजेक्शन करेगा उल्टा की ओर। मान लीजिए आप दीवार पे चोट मारे, दीवार ऐसा लगेगा आपके हाथ पे भी चोट लगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा दीवार भी आपको मारा, बस इसी को क्या बोलेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे पहला नियम देख लेते हैं, आगे यहाँ पे हम मेंशन भी किए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए पहला नियम है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक कोई बाह्य बल, मतलब बाह्य बल एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लग जाए, ठीक है, तब तक उस पर कोई मूव नहीं होगा। तो बस उसको ही हम न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन 9 देखें, जब कोई पिंड पृथ्वी की केंद्र या द्रव्यमान किसी अन्य भौतिक पिंडों को आकर्षित करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उनको हम ग्रेविटी तो कहेंगे। न्यूटन के तृतीय नियम अभी जस्ट देखे थे हम, कैपलर का नियम नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ग्रेविटी को हम बाद में देखेंगे। सैटेलाइट ऑलमोस्ट जानते हैं कि जो भी हम टीवी देखते हैं या अभी आप हमसे जुड़े हुए हैं इंटरनेट के लिए, तो सैटेलाइट का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ अभी जस्ट देखे थे यहाँ पे, मान लीजिए कोई फोर्स लगा, वो भी आपके ऊपर लगा रहा है, तो बस ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में देखने की कोशिश करें। वह बल जो किसी पिंड के पृथ्वी के केंद्र की ओर या द्रव्यमान किसी अन्य भौतिक पिंड की ओर आकर्षित करता है, मान लीजिए सेब है और पृथ्वी ने उसे नीचे की ओर ही आकर्षित करने की कोशिश किया, बस उसको ही हम ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है गैस यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जी का मान क्या होता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है गैस, है ना, और पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर होते हैं यहाँ पे। जहां भी 9 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर होगा टिक लगा के 8 नहीं होगा यहाँ पे, 9.81 न्यूटन केजी नहीं होगा यहाँ पे, 9. अच्छा मिस्टेक है गाइस, 9.81 मीटर बाई सेकेंड, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे 8 लिखना, ठीक है, डी नहीं होगा, सी को टिक लगा के चले आइएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, और देखिए यही बात यहाँ भी लिखा गया है ना, आराम से करिएगा, खुद पे खुद आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 11 देखिए, और मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैथ भी आप लोग के एग्जाम में आती है और रीजनिंग भी आती है, जैसे कि कल परसों नोटिफिकेशन आ गया था, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैथ और रीजनिंग भी देखने वाले हैं। इंग्लिश के टीचर कुछ दिन में जुड़ जाएंगे और हिंदी के भी टीचर कुछ दिन में जुड़ जाएंगे। हालांकि मैथ का भी और रीजनिंग का भी टीचर आपको अलग मिल ही जाएगा, बट अगर आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए या टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल टेस्ट सीरीज 199 रुपये में आपके एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले हैं, बाकी क्लास 999 रुपये में अवेलेबल होगा, ठीक है, जिसमें सारा कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मन है तो। कोई ये नहीं कि हाँ ज्वाइन ही करना है गाइस। तो 9 क्वेश्चन 11 देखें यहाँ पे, एक लड़का 3 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, और 3 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से, यहाँ पे 3 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर के प्रति घंटा के चाल से वापस चलाता है। मतलब S1 बराबर आप समझ सकते हैं 3 किलोमीटर, S2 बराबर मान लीजिए 2 किलोमीटर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे किलोमीटर घंटा आप लिख दीजिए, ठीक है। और कुल 5 घंटा समय लगता है यहाँ पे। 5 टाइम कितना हो गया, 5 हो गया, तो क्या हो गया, दूरी बराबर क्या होता है। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आप दूरी पूछ रही है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछ ले, तो चाल बराबर दूरी वैसे में होता है गाइस। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाय समय होता है यहाँ पे, मतलब टाइम होता है। तो चाल को आप ऐसा लिख सकते हैं, चाल इंटू टाइम लिख देंगे, बराबर दूरी हो जाएगा ऐसे पे, है ना। तो चाल कितना है यहाँ पे, तो चाल यहाँ पे मान लीजिए S1 इंटू फार्मूला याद रखिएगा, S2 बराबर S1 प्लस S2 यहाँ पे हो जाएगा इंटू टाइम, मतलब टाइम मल्टीप्लाई करें, टाइम 5 घंटा हो गया। तो S1 कितना है 3 और S2 कितना है 2, ठीक है, बाय यहाँ पे S1 कितना है 2 और सॉरी गैस 2 अब प्लस 3, तो कितना हो गया 3 दूना 6 प्लस 5 इंटू 5, टाइम इज 5 हो जाएगा, 5 से 5 कर देगा 6, जहाँ होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा टिक लगा ले। ये मिस्टेक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, इस चीज़ को भी देखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, खुद पे खुद हो जाएगा यहाँ पे, हम हैं यहाँ पे। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बेसिक क्वेश्चन आ गया, आराम क्वेश्चन यहाँ पे, और बेसिक ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। कैसे यहाँ पे तो 2 है, 8 है, 14 है, 20 है यहाँ पे। तो 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 6 जोड़ दिया। 8 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 हो गया, तो 6 जोड़ दिया यहाँ पे। 14 में 6 कितना जोड़े, तो सब में 6 6 जुटे, तो यहाँ 6 जोड़ देंगे, 26 जहाँ होगा। 28 तो नहीं चाहिए हमें, 27 में नहीं चाहिए हमें, 26 चाहिए, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, सी को टिक लगा लीजिए यहाँ पे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे रीजनिंग का, आराम से कर लीजिएगा यहाँ पे। अब 9 क्वेश्चन 13 यहाँ पे देखें, 200 है, 192 है, 184, 176 है यहाँ पे। अब देखिए 200 में से कितना घटे तो 192 आया था, 8 यहाँ पे घटा लीजिए, ठीक है। 192 में से कितना घटा तो 184 आया, 8 घटा लीजिए, यहाँ भी 8 घटा लीजिए, यहाँ भी 8 घटा लीजिए, यहाँ 176 माइनस 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा ना। 168 को टिक लगा लीजिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, करिए आराम से हो जाएगा। करने की तो कोशिश कीजिए, करने की कोशिश नहीं करते फिर बोलते सर कैसे होगा, नहीं पास कर पाएंगे। अरे आपसे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, सारे इस धरती पे इंसान ही क्या है। अब औसत पूछ लिया, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। अब मान लीजिए 15 है, 5 है, प्लस 0 मान लीजिए, प्लस 12 मान लीजिए, प्लस 8 मान लीजिए। अब 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक एवरेज निकल जाएगा। करिए तो सही, 15 5 कितना हो गया 20 हो गया यहाँ पे, और 12 8 कितना हो गया प्लस 20 हो गया, मतलब 40/5 कर दीजिए। 8 जहाँ होगा टिक लगा लीजिए, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। और आपको क्या लगता है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि कुछ ऐसा डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल के भी हम कवर कराएंगे, बट अभी 2 ही दिन हुआ है मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हम डिफिकल्ट नहीं दे रहे हैं। अब क्वेश्चन 16 बात करने वाले एवरेज का क्वेश्चन लिए और थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल के लिए। 9 चीज़ों का औसत कितना है 87 है, तो 9 इंटू 87 कर दीजिएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा तो 783 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। अब पहली 5 चीज़ों का औसत 79 है यहाँ पे, तो पहली 5 चीज़ कितना, मान लीजिए 1 से 5 आप लीजिए तो कितना है 79 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 79 से अगर 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 395 के अप्रॉक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हैं नेक्स्ट, और देखिए और अगले 3 चीज़ों का, अगले 3 चीज़ लीजिए, मतलब 5 से अगले 3 चीज़ 6 7 और 8, 1 2 3 मान लीजिए 3 चीज़ों का औसत क्या 92 हो जाएगा। तो 92 इंटू 3 इसका औसत क्या हो जाएगा, अगर इनको भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो इस दोनों को जोड़िएगा ना, तो 600 लगभग 671 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए 671 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, 9वीं चीज़ का मान ज्ञात करें। अब 9वीं चीज़ तो ये था, अब इस दोनों को हालांकि ये करे इतना है मगर ये करे इतना, ठीक है। अब करें कि 9वीं चीज़ों का मान ज्ञात करें, बस सिंपल क्वेश्चन है। तो 783 माइनस 671 यहाँ पे आप घटा दीजिए, देखिए आंसर 112 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, है ना। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस, आगे क्वेश्चन बात करने वाले हैं 17 क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा बात करें, बुक को हम ये बोलते हैं, रेड को ये बोलते हैं, तो गुड को क्या बोलेंगे। तो ये कोडिंग रूप में, जैसे कि आप बी को 2 बोलते हैं यहाँ पे, तो जैसे A1 होता है ना, आपको याद होना चाहिए, हम कभी और आपको प्रोवाइड कर देंगे, हालांकि टेलीग्राम पे हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे रीजनिंग के रूप में, ठीक है। जैसे कि बी को 2 बोलते हैं यहाँ पे, तो बी को 2 बोल देंगे यहाँ पे लिख दे
बुक है ना, बी को 2 बोल देंगे यहाँ पे, ओ को 15 बोलते हैं। आप गिन लीजिएगा, ABCD में गिन लीजिएगा, ओ 15 आ जाएगा, फिर ओ यहाँ पे 15 है, और फिर के कितना है यहाँ पे, तो के को 11 बोलते हैं यहाँ पे। तो 15 15 जुड़ गया, 30 हो गया, 30 2 32 हो गया यहाँ पे, और 32 प्लस 11 कितना होगा, 43 हो गया। 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 86 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप ये भी कर लीजिएगा। इसी तरह गुड है तो गुड को भी कर लीजिएगा, जैसे कि गुड को करने की कोशिश करें, सेम इन्हीं तरह कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। जी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो जी को 7 बोलेंगे, ओ को अभी हम देखे थे 15 बोलते हैं, और ओ को 15 बोलेंगे, और डी को 4 बोलेंगे। तो 15 15 30 हो गया, और 7 37 हो गया, इंटू 4 कितना हो गया, 41 हो गया गैस। 41 इंटू 2 कर दे 82 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, है ना। मगर यहाँ पे बात करें, ऑप्शन बी को टिक लगा के चलिएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन था गैस। यहाँ पे क्वेश्चन 18 यहाँ पे बात करने वाले 1 है, और प्लस 4 कितना हो गया, 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 9 है, तो 5 और ये 4 वाला जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 है, 8 है, तो 8 2 10 होना चाहिए, बट यहाँ पे 18 है, तो 8 2 10 और प्लस लास्ट वाला अक्षर दीजिए, 18 हो जाएगा। 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, फिर लास्ट वाला अक्षर दो दीजिए, कितना हो गया, 15 हो जाएगा। 7 7 14 1 15, 15 है, प्लस 8 दीजिए 23 हो जाए। जहाँ 23 होगा वहाँ टिक ला लीजिए। हम बेसिक क्वेश्चन है कैसे पे, देखिए ऑप्शन में कहीं 23 है क्या, देखिए भाई 30 है, 30 तो चाहिए नहीं, 32 चाहिए नहीं, 41 नहीं, 23, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से कीजिए, खुद पे खुद हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही हम रखते हैं। बाकी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह A to Z आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज का दाम यहाँ पे बात, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, जो कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बात करना है तो यहाँ से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।